हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विद्या बाल भारती ऑनलाइन एजुकेशन ऐप में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथमेटिक्स और जिसकी एक्सरसाइज करेंगे 6.1। 6.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ बेसिक चर्चा हमने अभी लास्ट वीडियो में की थी। और 6.1 का पहला क्वेश्चन देखिए, आकृति में आकृति क्या दे रखी है। पहले आकृति को रेखा गणित में सबसे पहले आप आकृति को ढंग से अध्ययन कीजिए। आकृति दे रखी है इस प्रकार की कोई, ये कोई आकृति दे रखी है। इसके जो भी इसके बिंदु दे रखे हैं, इसके निर्देशांक दे रखे हैं, उनको ध्यानपूर्वक लिखिए। ए बी सी डी और दूसरा दे रखा है ई और बीच में है ओ। ये कोई आकृति दे रखी है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि रेखाएं ए बी और सी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करने का मतलब इससे जो शीर्ष में कोण बन रहे हैं वो कैसे होंगे, समान होंगे, इतना पता होना चाहिए। यदि कोण ए ओ सी, मैंने बताया था कि जो बीच वाले जो अक्षर जो होता है वर्णमाला का, वो हमेशा कोण को दर्शाता है। तो इसमें ओ वाला कोण दर्शा रहा है ए ओ सी, बाकी दो उसकी भुजाएं होती हैं। ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ये वाला कोण, एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, दोनों दे रखे हैं कितने, 70 डिग्री के। और बी ओ डी ये वाला दे रखा है 40 डिग्री का। ठीक है, तो ए बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई कोण ज्ञात करना है। तो पहले इसको लिख लेते हैं अपन। पहले क्या करेंगे, इसको लिखने का जो तरीका होता है, सबसे पहले अपन को क्या लिखना होता है, सबसे पहले लिखना होता है जो क्वेश्चन में दिया है कि क्या दिया हुआ है। दिया हुआ ऐसा नहीं कि आप पूरा क्वेश्चन लिख दें, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य है वो लिखने होते हैं। क्या लिखेंगे सबसे पहले, रेखाएं ए बी व सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करती हैं। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, और दे रखा है कि कोण AOC प्लस कोण BOE, कितना मान है इन दोनों का, इन दोनों कोणों का मान 70 डिग्री है। एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, दोनों का मान कितना है, 70 डिग्री। और दूसरा दे रखा है BOD, कोण BOD, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, और इतना दे रखा है हमें, तो सिद्ध करना है। जो ये तो हो गया, तो दे रखा है, और अब दे रखे हैं सिद्ध जो करना है। सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है अपन को कि BOE और कोण BOE निकालना है और प्रतिवर्ती कोण, एक प्रतिवर्ती कोण निकालना है। कौन से कोण का, कोण COE, कोण COE निकालना है। एक तो BOE और प्रतिवर्ती COE का प्रतिवर्ती निकालना है। प्रतिवर्ती निकालने के लिए पहले हमें COE पता होना चाहिए। देखिए BOE ये वाला कोण हमें निकालना है सबसे पहले। तो BOE, इस वाले कोण पर पहुंचने से पहले हम बात करते हैं। देखिए, जब दो रेखाएं ए बी व सी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं तो बनने वाले आमने सामने के कोण कैसे होंगे, आपस में समान होंगे। क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण की कंडीशन क्या होती है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, एक तो ये रेखा एक ये रेखा, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो बनने वाले आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर। जब ये कोण बराबर, ये कोण दे रखा अपन को 40 डिग्री, जब ये 40 का है तो ये भी 40 का होगा। क्यों होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण होगा। देखिए कोण कितना, BOD, कोण BOD कितना दे रखा है, 40 का। तो कोण BOD बराबर किसके होगा, कोण BOD, ये वाला कोण इसके बराबर होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, बराबर क्या, AOC।
ए ओ सी, और ये दोनों बराबर हैं, क्यों? क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण है, ऐसा लिखना है अपन को ताकि सिद्ध हो जाए। शीर्षाभिमुख कोण है। हमें पता है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। जब ये बराबर है, ये 40 का है, तो ये भी 40 का हो जाएगा। ठीक है, BOD बराबर AOC। हमें दे रखा है कितना, हमें किसको पहुंचना, हमें क्या निकालना है, BOE। हमें BOE पर पहुंचना है, किस पर, इस पर। क्वेश्चन में दे रखा है कि AOC और BOE दोनों का मान कितना है, 70 डिग्री। हमने प्राप्त कर लिया AOC का मान कितना, 40 डिग्री। जब मैं 40 डिग्री को यहाँ पर रखूंगा तो किसका मान निकल कर आ जाएगा, इसका पक्षांतरण करने के बाद में, तो इसको हम नाम दे देते हैं क्या, समीकरण 1। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 में AOC का मान निकालने पर AOC का मान कितना आ गया, AOC का मान 40 आ गया, क्योंकि जो BOD का मान है वो 40 है, ये वाला, और इसके बराबर है ये, क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण है। जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हों तो आपस में बनने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। इतनी सी बात याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। तो ये वाले को इस वाले कोण के ये बराबर हो गया, इसका पता लग गया हमें। और इन दोनों का योग है, इस वाले कोण का और इस वाले कोण का, इन दोनों कोणों का योग जो है वो 70 डिग्री दे रखा है प्रश्न में ऑलरेडी। अब देखिए कैसे, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, AOC का, और AOC का मान हमने कहां से निकाला, शीर्ष अभिमुख कोण से निकाला, AOC का मान रखने पर। देखिए समीकरण 1 क्या कह रहा है, कोण AOC की जगह हमें क्या लिख रहे हैं, 40, क्योंकि 40 प्राप्त कर लिया, कोण 40 डिग्री प्लस BOE बराबर 70 डिग्री। भाई इस वाले कोण का और इस वाले कोण का मान तो पहले ही दे रखा है उसने 70 डिग्री, हमसे पूछ रहा है इस वाले का हमने निकाल लिया, तो टोटल में से इसको घटा देंगे तो किसका निकल रह जाएगा, BOE का। तो कोण BOE बराबर 70 माइनस 40, तो कोण BOE का मान क्या निकल कर आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, BOE का मान क्या आ गया, 30 डिग्री, इसका 30 है और इसका 40 है, दोनों का टोटल कितना है, 70। प्रश्न में दे रखा है, हमने दोनों निकाल लिए, बहुत ही ईजी था। कैसे, इसमें शीर्ष अभिमुख कोण, आपको बस वो वाली में तो रट जानी चाहिए, शीर्ष अभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, 7वीं क्लास से पढ़ रहे होंगे आप इन्हें। देखिए और क्या पूछ रहा है, COE। अब इस वाले कोण की बात कर रहा है, और इस वाले कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए जो भी मान अपने पास आता है उसमें से 360 में से वो वाला घटा देते हैं, तो अपने पास प्रतिवर्ती निकल आता है। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि COE का मान क्या है, तभी तो प्रतिवर्ती तक पहुंचेंगे, तभी तो 360 में से COE घटाएंगे। तो COE का मान क्या होता है पहले वो जानिए। COE क्या है, ये वाला। हमें पता है कि तीनों कोणों का मान कितना होता है, एक सीधी सरल रेखा का मान कितना होता है, 180 डिग्री। जब एक सीधी सरल रेखा में चाहे कितने भी कोण हो, मैंने अभी बताया था हमको लास्ट वीडियो में, इस रेखा पर चाहे कितने भी कोण हो सभी का मान होता है 180 डिग्री, क्योंकि रैखिक युग्म है, सरल रेखा है। तो इसमें जो कोण बन रहे हैं उनको लिख दीजिए आप, कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE 180। क्यों लिखा, हमने ऐसा क्यों कहा कि इसका मान 180 होता है। देखिए एक सीधी सरल रेखा का मान हमेशा एक सरल कोण होता है, एक सीधी रेखा का मान 180 डिग्री होता है। इस रेखा पर चाहे कितने भी कोण बने, इस रेखा पर सबसे पहले कोण बन रहा है AOC, दूसरा कोण बन रहा है COE और तीसरा कोण बन रहा है BOE। इन तीनों कोणों का मान कितना है, 180 डिग्री। अर्थात कैसी है, सरल रेखा है, रैखिक युग्म है। कोष्टक में लिख सकते हैं हम, सरल रेखा या रैखिक युग्म। भाई जो रैखिक रेखा है या रैखिक कोण है उसका मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये बेसिक सी बातें हैं। रेखा गणित में ऐसे ही होता है कि आपको पिछली प्रमेय वगैरह कोणों के बारे में बिल्कुल पुख्ता जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें से देखिए AOC है, COE है, BOE है, और हमने देखिए AOC का मान निकाल रखा है, AOC का मान पहले निकाल रखा है, BOE का मान पहले निकाल रखा है। हमें सिर्फ COE का मान चाहिए तो बड़ी आसानी से आ जाएगा। AOC का मान कितना निकाल रखा है, 40 डिग्री।
COE का मान तो हमें चाहिए, तो इसको ऐसे लिख देंगे। BOE का मान कितना निकाल रखा है, 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। COE का मान हमें निकालना है, तो 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। COE का मान हमें चाहिए, तो 180, ये प्लस का 70 है, उधर जाएगा तो माइनस का 70 डिग्री। COE का मान हो जाएगा कितना, 110 डिग्री। ये तो आ गया कोण COE का मान। हमें चाहिए इसका प्रतिवर्ती, तो प्रतिवर्ती कैसे निकालेंगे, कोण COE का प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण कैसे निकालते हैं, जो कोण होता है उसमें से क्या घटा देंगे, 360 में से जो कोण का मान है वो घटा देते हैं, तो कितना बचेगा, कोण COE इसका प्रतिवर्ती जो अपने पास आएगा वो आएगा 250 डिग्री। COE का प्रतिवर्ती कितना है, 250 डिग्री। मुख्य COE का मान कितना है, मैं जो अपना मेन कोण है वो 110 डिग्री का, और ये आ जाएगा कितना, 110 डिग्री का। चित्र के अनुसार सिर्फ हमने कुछ भी नहीं किया, बहुत ईजी क्वेश्चन था, छोटा सा प्रश्न था। ठीक है, उतारो बस, नेक्स्ट देखते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चित्र दे रखा है, पहले चित्र बनाएं। चित्र बहुत ध्यान से बनाना है, कहीं चित्र में मिस्टेक हो गई तो उलझ जाओगे जमाने की तरह। और बड़े ध्यान से इनको डिफाइन करना होता है। ये XY है, ये MN है, ये P है, और ये O है, और यहाँ पर कोई समकोण दे रखा है। समकोण को ऐसे दर्शाते हैं ABC। ये कोण A है, ये कोण B है, और ये कोण C है। अब इसमें जो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आकृति में रेखाएं XY और MN, XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ये M है, O पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण POY, POY ये वाला कोण 90 डिग्री का दे रखा है, और A अनुपात B इन दोनों का मान दे रखा है 2:3 ये दे रखा है। तो हमें किसका मान निकालना है, तो C का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, C का। देखते हैं, C का मान बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले लिखते हैं दिया है। क्या दिया है वो देखिए, XY MN पर प्रतिच्छेद करते हैं, आप उसमें लिख सकते हैं, इतनी जैसे कोई खास बात है नहीं। तो इसमें दे रखा है वो देखिए, कोण POY 90 डिग्री, और दे रखा है A अनुपात B, और दे रखा है A अनुपात B बराबर कितना, 2:3। और सिद्ध क्या करना है, वहां तक पहुंचते हैं। सिद्ध क्या करना है कि कोण C का मान निकालना है। किसका, कोण C का मान निकालना है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमें पता है कि जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो बनने वाले आपस में शीर्ष अभिमुख कोण समान होते हैं, इतना पता है। एक सरल रेखा के ऊपर कितने भी कोण बने उनका मान हमें से 180 डिग्री होता है, ये भी हमें पता है। हमें दे रखा है POY इसका मान दे रखा है 90 डिग्री। जब इसका 90 है तो इधर भी इन दोनों का 90 होगा ना भाई। एक सरल रेखा के ऊपर होता है टोटल 180, इसका तो 90 हो गया। अब आधी बची, इन दोनों कोणों का मान कितना है, 90 डिग्री। तो A अनुपात B
ए अनुपात बी बराबर दोनों अनुपातों का मान कितना है 90 डिग्री। दोनों अनुपातों का क्या दे रखा है 2:3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोण ए और कोण बी दोनों का मान है 90 डिग्री। भाई यहाँ पर चाहे कुछ भी दे रखा हो, लेकिन देखिए पूरे का इस पूरे का तो होता है 180 डिग्री, 90 का यहाँ तक है ही, तो बचे हुए इसका कितना होगा 90, 180 माइनस 90 करेंगे तो 90 बचे, तो बी और ए का मान कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, इतना हमने क्वेश्चन से पता लगा लिया कि ए और बी का दोनों का मान जो कंबाइंड होगा वो 90 डिग्री होगा। इन दोनों का मान दे क्या रखा है, इन दोनों का मान अनुपात में दे रखा है। अनुपात में जब भी मान दे रखा हो तो उनको क्या मानते हैं, इनको मानते हैं अपन x। तो 2 का दे रखा है 2, इसको मान लेंगे 2x, और 3 का b का दे रखा है 3x बराबर 90 डिग्री। तो इधर क्या आ जाएगा 5x बराबर 90, x बराबर क्या आ जाएगा 90/5। 90 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 18 पंजे 90, 18 बार। x का मान क्या आ गया 18। अर्थात अब हमें किसका मान निकल कर आ जाएगा, जब हमने a और b का मान दे रखा है, a का मान दे रखा है 2x और b का मान दे रखा है 3x, इसको x मान अनुपात में जब भी दे रखा हो तो उसको x मान सकते हैं। x का मान अपने पास निकल कर आ गया, तो 2 को x से गुणा करेंगे, अर्थात नीचे कर लीजिए 2 को x से गुणा करेंगे, 2x का मान 2 को x से, x का मान है अपने पास 18, तो ये तो आ जाएगा कितना 36 डिग्री। a बराबर, थोड़ा सा इसको सिस्टम से लिख लें कि जो a का मान है वो दे रखा है 2x। जब हमें कोण a का मान चाहिए तो 2 गुणा x का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा a का मान, ये आ जाएगा 18 दूनी 36। तो कोण a का मान जो आएगा वो अपने पास आ गया 36 डिग्री। अब हमें कोण b का मान चाहिए, किसका, कोण b का। कोण b का कितना है 3x, अनुपात में 3x है, तो कोण b बराबर 3 गुणा x का मान कितना हो जाएगा 18। 18 गुणा 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 54 डिग्री। तो a का मान तो आ गया 36 और b का मान क्या आ गया 54 डिग्री। ठीक है, बड़ी आसानी से आ गया। a का मान आ गया 36, b का मान आ गया 54 डिग्री। लेकिन हमें पूछ रहा है c का मान, इस c का मान, इस वाले कोण का मान पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था कि एक सीधी सरल रेखा के ऊपर बनने वाले दोनों कोणों का मान कैसा होता है 180 डिग्री होता है। तो कोण b और c इस वाली रेखा पर बन रहे हैं ना, ये वाली इस वाली रेखा पर बन रहे हैं, तो इन दोनों का मान 180 डिग्री होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, कोण C प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सरल रेखा है, या इसको लिख सकते हैं हम रैखिक युग्म है। इस तरह से C का मान हमें पता नहीं है, अभी C का मान हमें निकालना है। B का हमें पता है, B का कितना है, B का है 54 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण C का मान निकालेंगे तो 180 माइनस 54, कोण C बराबर 180 में से 54 जाएंगे तो कितना बचेगा 126 डिग्री। कोण C का मान क्या आ जाएगा 126 डिग्री। बड़ी आसानी से आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हुआ अपना कौन सा दूसरा क्वेश्चन। एक छठा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। सॉरी, आकृति बनाते हैं पहले। PQR और यहाँ पर S और ये T, ये कोई आकृति में दे रखी है। इसमें क्या कह रहा है कि कोण PQR बराबर है कोण PRQ के, तो सिद्ध कीजिए कि PQS बराबर है PRT के। ये सिद्ध करना है। देखिए बड़ा इजी काम है ये भी। दिया क्या है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है क्या
कि कोण पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है अपन को पी क्यू एस बराबर पी आर टी, पी क्यू एस बराबर पी आर कोण पी आर टी, ये सिद्ध करना है। ठीक है, पी क्यू आर अर्थात ये वाला कोण बराबर है किसके, पी आर क्यू के, पी आर क्यू इस वाले कोण के। ये तो क्वेश्चन में दे रखा है पी क्यू एस ये वाला कोण बराबर किसके है, कोण पी आर टी के इस वाले कोण के। ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर इसे हल लिख सकते हैं, सॉल्यूशन लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले इधर देखिए, ये एक सीधी सरल रेखा है, क्या है, सीधी सरल रेखा। इसके ऊपर जितने भी कोण बनेंगे दोनों कोणों का मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो सबसे पहले क्या लिखिए, कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस बराबर किसके है, 180 डिग्री के। इतना तो हमें पता है क्योंकि एक सीधी सरल रेखा का मान क्या होता है, कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो इसको लिख सकते हैं हम रैखिक युग्म लिख सकते हैं, सरल रेखा लिख सकते हैं, इससे कि समझ आ जाए बस इतना। इधर देखिए, कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी, कोण पी आर टी। दोनों में सरल रेखा बन रही है ना, इधर भी सरल रेखा बन रही है। तो इन दोनों कोणों का मान क्या होगा, इनका भी दोनों कोणों का मान 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। इधर भी रैखिक युग्म, हम जानते हैं कि रैखिक युग्म के मान का क्या होता है, 180 रैखिक युग्म होगा इधर भी। ठीक है, इसको दे देते हैं हम समीकरण फर्स्ट और इसको दे देते हैं समीकरण सेकंड। दोनों में 180 डिग्री बराबर है तो दोनों को क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर, अब देखिए बराबर करेंगे तो इसको इसके बराबर लिख देंगे, लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का मान 180 है तो बराबर कर सकते हैं। तो कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर क्यू प्लस पी आर टी। इतना लिख लिया हमने। अब यहां पर देखिए पी क्यू आर किसके बराबर है, पी आर क्यू के। पी क्यू आर बराबर है, यहां पर लिख दीजिए पी क्यू आर बराबर है किसके, पी आर क्यू के। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पी क्यू आर की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, पी आर क्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, या पी आर क्यू की जगह हम पी क्यू आर इस्तेमाल कर सकते हैं। कहां से, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको पी क्यू आर की जगह क्या लिखना है हमें, पी आर क्यू प्लस पी क्यू एस बराबर पी आर क्यू प्लस पी आर टी। जब बराबर में दो संख्याएं समान हो, समान चिन्ह हो उनका, तो आपस में कैसी होंगी, कट जाएंगी। क्यों कट जाएंगी, क्योंकि यदि मैं इसका पक्षांतरण करूं तो इधर आ जाएगा ये माइनस का, और माइनस प्लस तो वैसे भी कट जाता है, तो बराबर में ये कट जाती हैं। समान चिन्ह हो, समान संख्या, तो पी आर क्यू इधर है, पी आर क्यू इधर है, पी आर क्यू इधर है और पी आर क्यू इधर है। तो बचा क्या, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, कोण पी क्यू एस बराबर पी आर टी। यही तो सिद्ध करवा रहा है हमसे। तो ये क्या हो गया, अपना क्वेश्चन सिद्ध हो गया। बस इसे लिख सकते हैं, इति सिद्धम पिद्धम हम लिख सकते हैं। जो भी 3 क्वेश्चन कर लिए आज के लिए, बस इतना ही। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खेलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।